आज की कहानी है दोस्तों ससुराल। बचपन से ससुराल शब्द सुनती आई हूँ। कभी कौतूहल लगता है तो कभी उत्सुकता, कभी अनजाना सा भय तो कभी खुशी, और शर्म से कपोल लाल हो जाते। दादी कहती हमारी अमृता राज करेगी ससुराल में, तो मम्मी कहती राजकुमार के संग बिटिया की शादी करूँगी जो तुझे पलकों पर बिठा कर रखेगा। कम गुस्सा होती तो कहती कर ले जितना बचपना और मनमानी करनी है, ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। तब एक पल के लिए दिल दहल जाता। फिर उदास देखकर मम्मी सीने से लगा लेती और कहती अरे मैं तो मजाक कर रही थी। समय पंख लगाकर आगे बढ़ता रहा। अच्छा घर वर देखकर मेरी शादी 21 साल में तय कर दी गई। ग्रेजुएशन की फाइनल के बाद शादी होगी। मैंने मम्मी पापा से आगे की पढ़ाई के बारे में पूछा तो पापा बोले पढ़ा लिखा परिवार है, ससुर आर्मी अफसर की पोस्ट से इसी साल रिटायर हुए हैं, लड़का एमबीए करके अच्छी जॉब कर रहा है, बड़ी बहन बीएससी पास है। मेरी बहुत इच्छा थी कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाऊं। सखियों के चुहल आँखों में सुनहले सपने और टीवी सिनेमा में देखे हुए सास की ममतामयी छवि, पिता समान ससुर, लक्ष्मण जैसा देवर, बड़ी बहन सी ननद और प्यार करने वाला, सुख दुख में साथ खड़ा रहने वाला पति की कल्पना मन मस्तिष्क में सजोए मैं ससुराल की दहलीज पर कदम रखा। कुछ रस्मों के बाद मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। कुछ खाने के लिए एक लड़की लेकर आई। घूंघट डाले मुझे लग रहा था कि जैसे दम घुटने लगा है। थकावट, गर्मी और मायके से पहली बार आने के कारण कुछ खाने का मन नहीं किया। अगली सुबह बड़ी नंद ने 5 बजे उठाकर पीले रंग की साड़ी दी और कहा तैयार होकर जाओ। सासू माँ ने मंडप के पास ले जाकर मुझे पीला सिंदूर लगाया और मिठाई दिया। फिर मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई और शाम को मुझे पहली रसोई बनानी थी। फिर शुरू हुआ ससुराल में मेरा असली परिचय। 5 बजे सुबह नहाकर पूजा कर सास ससुर को गर्म पानी और चाय, फिर ननद और देवर को ग्रीन टी, पति को लेमन टी, फिर सबकी पसंद का नाश्ता बनाना और नाश्ते की टेबल पर नुक्स निकालना। आज तीखा ज़्यादा है तो तेल बहुत है। सास ने बड़ी ननद को 2 महीने के लिए रोक लिया था कि नई बहू को ससुराल के तौर तरीके सिखा देंगी। चाहे कितनी भी रात हो जाए, सास के पैरों की मालिश करना ही था। बड़ी ननद तीखी लाल मिर्च थी, हमेशा कमी निकालती और डांटती। फिर भी मन न भरता तो भाई और माँ से चुगली करती। एक दिन मेरे सर में दर्द था तो मैंने 1 कप चाय बनाई और छत पर आ गई कि शांति से पीऊँगी। ननद ने देख लिया तो सास के पास गई और बुलाकर लाई। बोली देखो इसके लक्षण, अपने लिए चाय बनाई है और छुपकर छत पर पी रही है। देखना माँ ये जल्दी ही अपना चूल्हा अलग कर लेगी। तब खूब हंगामा हुआ। ग्रेजुएशन फाइनल का रिजल्ट भी आ गया था तो सोचा पढ़ाई जारी रहेगी तो माहौल बदलेगा। सास ससुर और पति ने संवेद स्वर में कहा हमें नौकरी नहीं करवानी, पत्नी की कमाई हम लोग नहीं खाते, घर गृहस्थी संभालो। ये था मेरे सपनों का ससुराल और सपनों का राजकुमार। पति को सिर्फ अपनी ज़रूरतों से रिश्ता था। मेरी खुशी, भावनाओं, पसंद नापसंद को कभी समझा ही नहीं। सोचा था पति के साथ हिल स्टेशन, सिनेमा, तो कभी झील, नदी, झरने का आनंद लूँगी, पर सपने सपने ही रह गए। अमृता नाम पापा ने कितने प्यार से रखा था, मम्मी बिट्टो कहकर पुकारती थी। यह सब सुने अरसा बीत गया था। सुनती हो, बहरी हो, कहाँ मर गई महारानी, अब ऐसे संबोधन की आदत सी हो गई है। मम्मी पापा का फ़ोन आता है या साल में 1-2 बार ही मायके जाती हूँ तो अमृता या बिट्टो सुनाई देता है। हर गर्मी छुट्टी में ननद पति बच्चों के साथ आती हैं, तब पूरा महीना चक्कर घिन्नी सा नाचती रहती हूँ। फिर भी शिकायतें सुनने को मिलती हैं तो मन और आत्मा करा उठती। ससुर जी रिटायर, दोस्तों की बैठक होती, तब चाय नाश्ता से शुरू होकर कई बार खाने की फरमाइश भी हो जाती। यंत्रवत सब करती। काश कोई तो समझे आहत मन को और थके शरीर की व्यथा को। ससुराल में ऑलराउंडर ट्रेंड नौकरानी की ज़रूरत होती है जो सिर्फ सर झुकाकर सबकी सुने।
स्वाभिमान, एहसास, सपने सब मायके से विदा होते वक्त वहीं छोड़कर अपने कर्तव्य की बलि वेदी पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाओ। ये हर परिवार के लिए लागू नहीं है, पर ज़्यादातर मामलों में है। पति भी आंसू देख कहते, टसुओं बहाकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हें छोड़ सकता हूँ, पर अपने माँ बाप को नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियों को ससुराल अक्सर ऐसा ही होता है, और पति भी ज़्यादातर श्रवण कुमार। मायके से भी यही सीख मिलती है कि बेटा तुम्हारी किस्मत में यही था, निभाने में ही सबकी इज्जत और भलाई है। ऐसे ही 16 साल बीत गए ससुराल में। अनंत और अनन्या 2 बच्चों की माँ बन गई। अमृता और अमृता के कुंवारे सपने कड़वी हकीकत में झुलस कर दम तोड़ दिए।